तीन शरीर और उनका कार्यक्षेत्र। जिस प्रकार स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर गूंथा हुआ है, उसी प्रकार उससे आगे की गहराई में उतरकर देखने से प्रतीत होता है कि सूक्ष्म शरीर भी सर्वसमर्थ या स्वावलंबी नहीं है। उसके पीछे भी एक अधिक समर्थ सत्ता नियंता की जुड़ी हुई है। उसका नाम है कारण शरीर। सामान्य बुद्धि तो काया को ही अपना समग्र स्वरूप मानती है और उतने तक ही प्रसन्नता विपन्नता को सीमाबद्ध रखती है। शारीरिक स्वार्थ ही मनुष्य के लक्ष्य बनकर रहते हैं। उसी को अपना समग्र स्वरूप मानते हुए सोचने और करने की परिधि सीमाबद्ध कर लेते हैं। शोभा, सज्जा, समर्थता, संपन्नता, सरलता ही शरीर को रुचते हैं। इसलिए उन्हीं के निमित्त समूचा प्रयास नियोजित रहता है। सूक्ष्म शरीर को मोटे रूप से समझने के लिए चेतना के उस पक्ष को आधार मानना पड़ेगा जिसे कल्पना या विचारणा कहते हैं। कुशलता, चतुरता भी स्वभाव और रुझान इस स्तर के साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा, अनुभव, अभ्यास के आधार पर विचार तंत्र का उत्कर्ष किया जाता है। इस दिशा में प्रगतिशील व्यक्तियों को पैनी सूझबूझ वाला, चतुर, विद्वान आदि के नाम से जाना जाता है। यह शरीर सामान्यतः बाहरी बंधनों से बंधा रहता है, इसलिए उसकी दौड़ धूप, कल्पना, इच्छा प्रायः बहिरंग जीवन के निमित्त ही क्रियाशील रहती हैं। मस्तिष्कीय गतिविधियों को कायिक निर्वाह के लिए सोचने और साधन जुटाने में संलग्न पाया जाता है। कारण शरीर का तत्व ज्ञान बढ़ा चढ़ा है, पर उसे सामान्य परिचय में भाव संवेदना कह सकते हैं। भावना, आस्था, प्रेरणा, साहस, विश्वास, आदर्श जैसे तत्व इसी क्षेत्र में उभरते हैं। किसी को महामानव स्तर तक विकसित करने की अलौकिकता इसी क्षेत्र में उभरती है। इसकी विकसित स्थिति इतनी समर्थ है कि एकाकी निर्धारण कर सके, अकेला चल सके, आदर्शों के लिए कठिनाइयों को सहन कर सके, बिना डगमगाए उच्च लक्ष्य तक पहुंच सके। योगी, तपस्वी, मनीषी, सुधारक, सृजेता इसी स्तर के होते हैं, जो मात्र उत्कृष्टता की दिशा में ही कदम बढ़ाते हैं। विचार तंत्र और क्रिया तंत्र के साथ घसीटते चलने की क्षमता परिष्कृत कारण शरीर से ही होती है। साथ ही यह बात भी है कि इस क्षेत्र पर यदि अनैतिक अवांछनीयता अधिकार जमा ले तो व्यक्ति को घिनौने स्तर का अपराधी और असुर बना देती है। इसलिए व्यक्तित्व का स्वरूप निर्धारित करने एवं उसे भला बुरा, समुन्नत, अधपतित बनाने वाली उमंगे भी यहीं से उठती हैं। मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जी सकना और महामानवों का स्तर अपना सकना जिस आधार पर संभव होता है, उसे कारण शरीर ही कहना चाहिए। कर्म स्थूल शरीर से बन पड़ते हैं, विचार सूक्ष्म शरीर में उठते हैं और भाव संवेदनाओं का उद्गम कारण शरीर को समझा जा सकता है। उदार चेता, संवेदनशील, आदर्शवादी, परमार्थी स्तर उन्हीं का होता है जिनके कारण शरीर परिष्कृत हों। सूक्ष्म शरीर के विकृत विपन्न होने पर कुकल्पनाएं उठती हैं, चंचलता छाई रहती है, असंबद्ध भटकाव का दौर चढ़ा रहता है, आदतें बिगड़ती हैं
और स्वभाव घटिया हो जाता है। फलस्वरूप मानसिक उद्वेग बने रहते हैं। क्रोध, आतुरता, निराशा, चिंता, ईर्ष्या, प्रतिशोध एवं महत्वाकांक्षाओं का ऐसा उफान उठता है जिसे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे या उष्ण वायु में बनने वाले चक्रवात के समतुल्य समझा जा सके। मानसिक तनाव रहने पर शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि मात्र आहार विहार पर ही स्वास्थ्यता निर्भर नहीं है, वरन उस तंत्र के संचालन के उपयुक्त ऊर्जा मन क्षेत्र में ही मिलती है। उद्वेग उभरने पर भूख, प्यास, नींद तक गायब हो जाती हैं और असंतुलित मनः स्थिति में व्यक्ति सनकी, विक्षिप्त, उन्मादी जैसा आचरण करने लगता है। दूरदर्शिता कुंठित हो जाने पर सामान्य गतिविधियां एवं निर्धारण भी ठीक तरह नहीं बन पड़ते। इतना ही नहीं, भीतरी अंग अवयवों पर इतना दबाव पड़ता है कि जहां तहां से जिस प्रकार की रुग्णता उभरने लगती है। बाह्य प्रभावों की प्रतिकूलता से जितना अनिष्ट होता है, उससे कहीं अधिक अनर्थ मानसिक असंतुलन से होता है। स्वास्थ्य बिगड़ता है और निर्णय, निर्धारण, क्रियाकलाप उल्टे होने लगते हैं। यदि शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक सुसंतुलन का ध्यान रखा जाए तो उस स्थिति में बाह्य परिस्थितियों की प्रतिकूलता भी हंसते हंसाते सहन कर ली जाती है। सही चिंतन चलता रहे तो स्वभाव में ऐसी आदतें सम्मिलित नहीं हो पाती जो स्वास्थ्य बिगाड़े, मस्तिष्क को तनावग्रस्त रखें। बेतुके आचरण अपनाने और व्यवहार कुशलता के अभाव में जिसे असहनीय विग्रह का सामना करना पड़ता है, उस प्रकार का त्रास सहना पड़े। मनः स्थिति की विपन्नता ही अकर्म करने के लिए प्रेरित करती है और उसी कारण परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिन्हें दुखद या दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सके। एक जैसी परिस्थितियों में जन्मे और पले व्यक्तियों में से कुछ लोकप्रिय होते हैं, सम्मान और सहयोग अर्जित करते हैं, साथ ही तेजी से प्रगति पथ पर दौड़ लगाते हैं। चुंबक अपने प्रभाव से लोहखंडों को घसीटकर अपने साथ चिपका लेती हैं, उसी प्रकार विचारशील व्यक्ति अपने सही चिंतन को सद्गुणों में बदलते हैं और सद्गुणों के लिए चिरस्थायी सम्मान एवं सहयोग सुरक्षित रहता है। सही निर्णय, सही स्वभाव, सही आचरण, यही श्रृंखला अनेक सफलताओं का आधारभूत कारण बनती है। जो इस तथ्य को नहीं समझते, वे विचार तंत्र को उच्छृंखलता की खाई खंडकों में भटकने देते हैं। फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व अवांछनीय है स्तर का बन जाता है। पग पग पर ठोकरें लगती हैं। हर दिशा से तिरस्कार, उपहास, विरोध बरसता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं तो दुखी रहता ही है, साथ ही संबंध लोगों को, मित्र परिजनों को भी विषम विपन्नताओं में धकेलता है। कुसंस्कारिता अपने आप में एक विपत्ति है। वह जहाँ भी रहती हैं, वहीं अपने स्तर के अनेक सहयोगियों को न्योत बुलाती हैं। ऐसी विसंगतियों से घिरा हुआ कोई व्यक्ति न तो स्वयं चैन से रहता है और न जिसके साथ जुड़ता है उसे चैन से बैठने देता है। ऐसों की दुर्गति ही होती है। वे कभी कहने योग्य सफलता और सज्जनों के द्वारा की गई प्रशंसा के पात्र बन नहीं पाते। स्वास्थ्य सुधारने और सुंदर संपन्न दिखने के लिए जितना प्रयत्न किया जाए, उतना ही यदि मन को सुसंस्कारी बनाने के लिए भी किया जाए तो अपेक्षाकृत कहीं अधिक लाभ में रहा जा सकता है। उपलब्धियां, साधन संपदाएं कितनी ही अधिक क्यों न हो, उनका सदुपयोग करने की दूरदर्शिता
विवेकशीलता का अभाव रहे तो दुरुपयोग से अमृत भी विष बन सकता है। कुबेर को भी अभाव रह सकता है और इंद्र जैसा सर्वसंपन्न भी पतित, निंदित एवं अभिशप्त स्थिति में पहुंच सकता है। जिन्हें इस वस्तु स्थिति का ज्ञान है वे सूक्ष्म शरीर को विचार तंत्र की परिष्कृत परिमार्जित बनाने पर पूरा ध्यान देते हैं और हर परिस्थिति में हंसता हंसाता हुआ, खिलता खिलाता हुआ जीवन जीते हैं। यही है सूक्ष्म शरीर का सामान्य जीवन में सदुपयोग। कारण शरीर में भाव संवेदनाओं का भंडार है। असीम शक्ति का स्रोत यहीं से उभरता है। स्थूल शरीर को विकसित करने के लिए कर्म योग का, सूक्ष्म शरीर को प्रगति के लिए ज्ञान योग का और कारण शरीर को समृद्ध बनाने के लिए भक्ति योग का आश्रय लेना पड़ता है। वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।